नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां अब मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। सुबह और शाम को हल्की गुलाबी सर्दी महसूस हो रही है। दिन के समय मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सर्दी के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। नोएडा गाजियाबाद में हवा बेहद खराब है, तो मेरठ में स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। यहां हवा में प्रदूषण 400 के पार चला गया। मुजफ्फरनगर में हवा का AQI 345 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के लोनी में 352, वसुंधरा में 373, संजय नगर में 352, इंदिरापुरम में 301 AQI आज रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा सेक्टर 116 में 318, सेक्टर 62 में 311, सेक्टर 125 में 310, सेक्टर 1 में 304, हापुड़ के आनंद विहार इलाके में 314 AQI दर्ज किया गया। इन शहरों की हवा बेहद खराब की श्रेणी बनी हुई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। आज गोमती नगर में हवा में प्रदूषण का स्तर 225 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी में रही। इसी तरह मुरादाबाद के कांशी रामनगर में 284, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में 294, नॉलेज पार्क 5 में 296 हवा का AQI दर्ज किया गया है। तो शहर शहर हवा जो है वो जहर बनी हुई है और हवा में धुआं पूरी तरह से बना हुआ है। आसमान जो है उसमें धुंध की चादर चढ़ी हुई है। तो ये साइलेंट किलर जो है वो आसमान में हवा में घुलता नजर आ रहा है और वो प्रदूषण जिसने अब लोगों की सांस लेना भी दूभर कर दिया है। दम घोटू प्रदूषण जिसकी वजह से लोगों को बेहद गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा के लोगों को परेशानी हो रही। तो सांसों में ये जो साइलेंट किलर है जहर की तरह घुलता नजर आ रहा है। प्रदूषण से लोगों में आंखों में जलन का परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा। स्मोक का तांडव इस तरह देखने को मिल रहा है कि दिन के समय उजाले में भी लोगों को हेडलाइट जलाने की जरूरत पड़ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से आसमान में जो एक फॉग है, ब्लैक फॉग कह सकते हैं, और वो छाया हुआ नजर आ रहा। और इस धुंध और घुटन से, प्रदूषण से आंखों में लोगों की जलन हो रही। लोगों को कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा। सेहत उनकी बिगड़ती नजर आ रही है। और आपको बताते हैं कि आपके शहर में AQI लेवल क्या दर्ज किया गया है, क्या है आबो हवा आपकी। तो मेरठ जहां पे 387 AQI लेवल दर्ज किया गया है। तो शहर शहर में हवा जो है वो जहर बनी हुई है। धुंध, घुटन, प्रदूषण से लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया है। स्मोक का तांडव इस कदर देखने को मिल रहा कि साइलेंट किलर हवा में घूमती नजर आ रही है, दम घोटू हवा। और ये जो हवा की गुणवत्ता है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब लोग सांस तक नहीं ले पा रहे। लोगों में आंखों में जलन का जो परेशानी है वो लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो साइलेंट किलर है वो हवा में तेजी से फैलता जा रहा। प्रदूषण का जो स्तर है आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। इस दम घोटू जो प्रदूषण है इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कंट्रोल, क्या दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन कितना इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम दावे तो किए जाते हैं, उसके बावजूद ये जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आसमान है वहां पे एक कोहरा सा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि कई बड़े हादसे होने के भी खतरे होते हैं। लोगों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा क्योंकि उन्हें सामने नजर नहीं आ रहा। आखिर विजिबिलिटी इतनी ज्यादा प्रदूषण की वजह से कम हो चुकी है। तो ये जो प्रदूषण का कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन AQI लेवल प्रदेश के कई जिलों में AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और इस धुंध से, घुटन से, इस जहरीली हवा से लोगों का जो सांस लेना है वो भी दूभर हो चुका है। लोगों को आंखों में जलन हो रही, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं उन्हें हो रही। और अस्पताल में आपको बता दें कि खांसी, जुकाम और दमा के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो ठंड है
उसका भी सितम अब देखने को मिलेगा। और ठंड बढ़ रही है, उसी प्रकार से ये जो प्रदूषण है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्मॉग का तांडव, जिसने पूरे प्रदेश को एक घने कोहरे में ढक दिया है। ब्लैक फॉग कह सकते हैं इसे। धूल का जो पूरे शहर में छाया हुआ है धूल। और अब जरूरत है लोगों को थोड़ा सतर्क होने की, क्योंकि इस हवा से अगर वो खुद को और अपने परिवारजनों को बचाना चाहते हैं तो जरूरत है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी लें और ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले। कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा इस बीच पानी पिए और हो सके तो घर में प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं, ताकि आपके घर में जो प्रदूषण होगी वो आबो हवा वहां की आपकी स्वच्छ हो सके और आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सके। जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो सुबह टहलने के लिए ना जाएं और सुबह और शाम के समय वो घर से बाहर निकलना जितना हो सके उस पर रोक लगा दे। और यदि वो बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये जो दम घोंटू हवा है वो किस प्रकार से आपकी सांसों पर भारी पड़ रहा है, आपकी तबीयत को बिगाड़ रहा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो अस्पताल है वहां पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये सारे मरीज ये प्रदूषण की चपेट में आए हुए लोग हैं, जिन्हें खांसी, जुकाम, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन। तो ये वो सारे मरीज हैं जिनकी संख्या अस्पताल में बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि दिवाली के बाद ये हर साल की कहानी हो गई है, जब प्रदूषण का जो स्तर है वो इस प्रकार से अब बढ़ता है। सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन उसके बावजूद ये साइलेंट किलर हवा में फैलता जा रहा। और अलग अलग जिलों से इस पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ चलेंगे जय शुक्ला जी के पास। जय शुक्ला जी, ये प्रदूषण का स्तर तो लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, आज भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है सर, कैसे ये खत्म होगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरह से दिवाली के बाद से देखा गया था कि अचानक से पटाखों की धुएं की वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था। हालांकि उसके बाद जो बारिश हुई, बारिश से कुछ राहत जरूर मिली, एक्यू लेवल में कुछ सुधार जरूर देखने को मिला। लेकिन अब फिर जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रदूषण के कण होते हैं, वो ऊपर सतह में नहीं जा पाते, वो नीचे की सतह में ही तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको सुबह जो टहलने निकलते हैं, उनको सुबह टहलना नहीं चाहिए, अवॉइड करें टहलने से। और अगर निकलना है तो मास्क का प्रयोग करें। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो लालबाग हो, चाहे वो अलीगंज हो, विकास नगर हो, कई इलाकों में देखा गया है कि इधर फिर अचानक से एक्यूआई लेवल बढ़ गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है वो भी बढ़ गया है। इसकी वजह से लोगों को तमाम समस्याएं होती हैं। अगर लोग बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में जलन है, और जो श्वास के मरीज है उनका दम भी घुटने लगता है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं देखी जा रही है, जिसको लेकर के अस्पतालों में भी अब लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खासतौर पर सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो ऐसे में हालांकि सरकार भी तैयार है, जो मेडिकल विभाग है उसको अलर्ट किया गया है कि हर चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो या जिला अस्पताल हो, हर जगह प्रॉपर तौर पर दवाइयों की और जो व्यवस्थाएं हैं डॉक्टरों की वो मुकम्मल कर ली जाए, ताकि मरीजों को कोई समस्या ना हो। हालांकि देखा गया था कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश तक कराने की नौबत आ गई थी, लेकिन कृत्रिम बारिश भी कोई उपाय सही नहीं है, क्योंकि देखा जाता है उसमें केमिकल का यूज होता है और उसके बाद वो बच्चों की त्वचा के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो कृत्रिम बारिश भी कोई इसका विकल्प नहीं है। इसमें विकल्प यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग जैसे दो तीन तीन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें वो एक ही गाड़ी से निकलें और ज्यादा गाड़ियों का उपयोग कम करें। हालांकि अब ठंडी का मौसम आ गया है, तो ऐसे में एसी लोगों ने बंद कर दिया है। और उसके अलावा जो चिमनियां हैं, जैसे कारखानों की चिमनियां हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि वो प्रॉपर तौर पर जो उसको प्योरीफाई करके रही उसका धुआं बाहर छोड़ें।
हालांकि नॉर्म्स में भी आता है, लेकिन बहुत से लोग इसकी अनदेखी करते हैं। पिछली बार तो ये नौबत आ गई थी कि जो तंदूर की भट्टियां थी, तंदूर की भट्टियों तक की प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिस तरह से देखा जा रहा था कि प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा था, ऐसे में तंदूर है, भट्टे हैं और जो कल कारखाने हैं, यहाँ तक आपको बता दें जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उस पर भी रोक लगा दी गई थी, जिससे धूल ना उड़े, जो पार्टिकल है धूल के वो हवा में ना घुले। इसको देखते हुए तमाम तरह की फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो जी जरूर की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन इस पर पूरी जो कवायद है वो कर रहा है, पूरा खाका तैयार जय कर रहा शुक्ला है जी, कि अगर इस वायु जमीनी स्तर प्रदूषण को पर कम करने के लिए क्या जी कुछ अगर जमीनी तैयार स्तर किया पर जाए। अधिकारियों के द्वारा काम किए जाते तो शायद ये कृत्रिम बारिश की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बिल्कुल देखा जाता है कि खासतौर पर अगर हम जो प्रदूषण की जांच करते हैं या जिस तरह की पूरी टीम बनाई जाती है, अगर उसको रोका जाए, जैसे कहीं कहीं देखा जाता जी है कि धान कटने के बाद जो पराली होती है वो भी किसान जलाते हैं, उसको लेकर के टीम गठित की जाती है कि वहां पर जाएं, किसानों को समझाएं कि पराली को जलाए नहीं बल्कि खेत में ही उसको नष्ट करें, ताकि खेत भी उपजाऊ हो और जो उससे प्रदूषण जी फैलता है वो ना फैले। तो उस पर भी रोक लगाने में कहीं ना कहीं राजस्व की टीम नाकाम साबित होती जी है, ये भी एक बड़ा कारण होता है। और वही जो भट्टों की चिमनियां हैं उसका भी एक मानक तय किया गया है कि किस जी मानक पर, कितनी हाइट पर और किस तरह से आप इसमें यूज करेंगे ताकि जो वायु प्रदूषण ना फैले। उसमें भी कहीं ना कहीं अनदेखी होती है, उस पर ठीक है जय प्रॉपर शुक्ला तौर जी, पर हमारे साथ चेकिंग हापुड़ नहीं से की जाती है अधिकारियों द्वारा। संजय जी जुड़ वहीं चुके हैं। आपको संजय बता जी दें ये जो बताइए कि बहुत पुराने वहां की वाहन आबो हैं हवा जी। क्या है, कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या प्रदूषण का स्तर वहां पर भी लगातार बढ़ रहा है या फिर एक्यूआई में कोई कमी दर्ज की गई है? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो इस समय हापुड़ में AQI 300 से ऊपर चल रहा है और जी हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है और सुबह और शाम ठंड ही पड़ रही है। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। AQI बढ़ने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर सबसे ज्यादा जो समस्या चल रही है वो चल रही है जितना भी पॉल्यूशन है, जी जैसे कि अभी बात चल रही थी भट्टों की बात करें तो भट्टों से की चिमनियों से धुआं निकल रहा है। उधर जो गन्ने के कोदू होते हैं उनके अंदर काफी गंदगी जलाई जाती है, उनके अंदर से काफी जहरीला धुआं निकल रहा है। और उनकी चिमनी की अगर बात की जाए तो चिमनी भी उनकी लगभग 8 या 10 फुट ऊंची भी होती है। कोयलों की चिमनी जो होती है ज्यादा ऊंची नहीं होती है, उनसे जो धुआं होता है वो जमीनी स्तर पर ही नीचे ही फैलकर रह जाता है। और इस समय सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियां वगैरह हापुड़ में है, आसपास में फैक्ट्रियां हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैक्ट्रियां फैला रही है, लेकिन उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई भी ध्यान नहीं देता है। वहां पर काफी धुआं वगैरह निकलता रहता है और इस समय सबसे ज्यादा मरीज हॉस्पिटलों में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, उनमें सबसे ज्यादा आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। घर से बाहर निकलना लोगों ने बंद करा है। यहाँ तक की बात की जाए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से लोगों ने अपने स्कूल में बच्चों को स्कूल तक भी भेजना बंद कर रखा है। अगर भेज भी रहे हैं तो छोटे मासूम बच्चों को मास्क लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं हो पाती है, जी वो मास्क नहीं लगा पाते हैं। इस समय भी अगर बाहर की बात करें तो लोग बाग बाहर तो निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर या तो मुंह पर अपना कोई कपड़ा वगैरह रख कर निकलते हैं या फिर मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इस समय हापुड़ की आनंद विहार की अगर बात की जाए तो बहुत एरिया है, वहां पर फैक्ट्री वगैरह भी है, तो वहां का जी सबसे ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। 2-3 फैक्ट्री वगैरह जी है, उनसे निकलने वाली चिमनियों का धुआं है। और उधर जो धूल भरी वो चलती है, सड़कों पर वाहन चलते हैं, उनसे जो धूल उठती है, उससे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना संजय जी, देखने को बात यही मिलता है है। कि चिमनियों इस से समय अगर धुआं ग्रैब जो टू है की वो भी बात निकल की जाए रहा तो है, ग्रैब टू लागू हो गया है, लगातार निर्माण लेकिन ग्रैब कार्य टू जो भी है वो लागू। किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? कोई कार्रवाई उनके द्वारा किया जा रहा है जमीनी स्तर पर? क्योंकि निर्माण कार्य तो लगातार चल रहे हैं सर। जी जी, ग्रैब टू लागू कर दिया गया है। ग्रैब टू लागू होने के साथ साथ ही जितने भी कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। जितनी भी जैसे जो चिमनियां वगैरह से धुआं निकलना होता है उसको भी बंद करा दिया जाता है। भट्टों पर भी निगरानी रखी जाती है। जितनी भी धुएं वाली चीजें हैं सब पर निगरानी रखी जाती है। यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे ये भी होते हैं, इनके अंदर जितने भी तंदूर वगैरह होते हैं जो कोयले वगैरह से चलते हैं, लकड़ियों से चलते हैं, उनका धुआं वगैरह की वजह से ही पॉल्यूशन होता है। तो उस समय आकर उन्हें भी बंद करा दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीज कागजों में बंद होती है, धरातल पे कोई भी चीज बंद नहीं होती है। और सारी चीज धरातल पर यूं की तो ही देखने को मिलती रहती है। हर बार का यही रोना पीटना रह जाता है कि ये बंद कराया जाएगा, वो बंद कराया जाएगा, लेकिन सारी चीज दीपावली के बाद ही सब निकल कर सामने आती है। जी दीपावली से पहले अगर ये सख्ताई बढ़ती जाती तो हर बार इस तरीके का नहीं होता कि ग्रैब टू लागू करना है, ग्रैब 4
लागू करना, 6 लागू करना, हर पर ग्रेफ लागू होता चला जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में ही इस चीज का ध्यान देते तो बाद में इस तरीके की सांप निकलने के बाद लकीर जी पीटने वाली कहावत बार बार यहाँ पर ठीक सिद्ध है। नहीं होती। नोएडा और से बात हमारे करें, साथ अली ये खान जी हापुड़ जुड़ गिरी गए हैं। पूरे देश की जी समस्या है। पूरे देश में ही इस समय वायु गुणवत्ता जो है खराब ठीक हो चुकी है। जी जी संजय जी, नोएडा से हमारे साथ अली खान जी जुड़ गए हैं। हर साल की कहानी है अली, और कंट्रोल के लिए जो सरकार है वो दावे तो कर रही है, उनके द्वारा का जो कुछ कुछ चीजें भी लागू की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी क्या कर रहे हैं? अगर उनके द्वारा ही काम नहीं किया जाएगा तो सरकार के नियम कानून बनाने का फायदा भी क्या रह जाएगा? जी बिल्कुल, ग्रैब टू लागू हुआ है। ग्रैब टू के नियमों को धरातल पर उतारने की जरूरत है, पर कहीं ना कहीं ये नियम सिर्फ कागजों में नजर आते हैं, क्योंकि जो तमाम कोयले की भट्टी, डीजल जेनसेट्स पे प्रतिबंध, ये सब चीजें लागू होनी चाहिए थी, पर वो अभी तक भी धरातल पे नजर नहीं आ रही है। सिर्फ कहावत है कि सिर्फ दिखाई दे रहा है कि कागजों पे तो कहा गया है, पर अभी तक धरातल पे कहीं भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तमाम दावे कर रही है नोएडा अथॉरिटी की, हम लगातार मैकेनिकल स्वीपिंग कर रहे हैं, वाटर स्लिंकिंग कर रहे हैं, पर सड़कों की आज भी वही हालत है कि न वाटर स्लिंकिंग मशीन नजर आती है, न मैकेनिकल स्वीपिंग। लगातार जो नॉर्मल स्वीपर्स हैं वही सड़कों पे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको धूल उड़ती हुई नजर आएगी, पर मैकेनिकल स्वीपिंग या वाटर स्लिंकिंग जैसे जो मशीनें हैं वो बहुत ना के बराबर चलती हुई नजर आएंगी आपको। उसमें कहीं के सड़कों पे धरातल पे चीजें नजर नहीं आ रही, जिससे पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज अगर नोएडा के पोल्यूशन की हम बात करें तो 333 का पोल्यूशन अभी इस समय नोएडा का बना हुआ है, और नोएडा के सेक्टर 116 जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग करता है, जहां से वहां का प्रदूषण स्तर 350 के को पार कर चुका है। तो लगातार कई दिनों से, बीच में 1-2 दिन राहत रही, उसके बाद लगातार 3 दिन से पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 2.5 का जो पीएम है ये बेहद खतरनाक है, ये समझना होगा, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें समझना होगा। 2.5 का जो पीएम है ये खतरनाक है, क्योंकि जो इसके जो कण होते हैं ये एक नमक के जो बराबर, नमक का जो कण होता है उससे भी छोटे से कण हैं, जो आपके डायरेक्ट आपकी सांसों से आपको इनहेल करते हैं और आपके ब्लड में जाके मिल जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है 2.5 का पीएम, और ये बढ़ा हुआ पोल्यूशन ये लगातार जहर घोल रहा है जीवन में। वहीं उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमाम स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी कर रहा है, अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, N95 या उससे अच्छी श्रेणी का ही मास्क का उपयोग करें। नॉर्मल मास्क का भी उपयोग नहीं बोला गया है, कि उससे अच्छे मास्क का उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो जय शुक्ला जी, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अब उनको भी आगे बढ़कर इसके ऊपर कदम उठाना होगा। चलिए, सरकार तो बना रही नियम कानून, लेकिन अब उन्हें भी है कि वो सतर्क हो जाएं और खुद जिम्मेदारी ले। जी अब बिल्कुल ये समझना होगा लोगों को, क्योंकि देखा जाता है कमोवेश हर वर्ष दिवाली के बाद से ही जो एक्यूआई लेवल है उसकी सेहत बिगड़ जाती है और लगातार कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोगों को भी इसको समझना होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हो, चाहे वो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हो, हर तरह से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। या जो पुराने वाहन लोग अभी तक चलाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ज्यादा धुआं निकलता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है, तो हर एक तबके के जो व्यक्ति है उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी अगर इस वायु प्रदूषण को कम करना है। हालांकि जो अगर देखा जाए तो पेड़ों की कटाई भी कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीजन जरूर है। हालांकि सरकार कहीं ना कहीं हर वर्ष बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रही, तो उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के उसमें आगे आना चाहिए और एक पेड़ लगाना चाहिए। हालांकि एक अभियान भी चलाया गया था कि एक वृक्ष माँ के नाम के तरह एक अभियान चलाया गया था। अगर पेड़ भी बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब हो जाती है वो इतनी खराब नहीं होगी। वहीं साथ ही साथ जो पुराने कारखाने चल रहे हैं जिसकी चिमनियों से कहीं ना कहीं धुआं निकलता है, उसको एक प्रोसेस होता है जो फिल्टर करके धुआं छोड़ने का एक प्रोसेस होता है, उन सब चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग इसमें लापरवाह बनते हैं, तो ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की बनती है कि वो अपने स्तर से अगर वो चाह जाए कि हमें वायु प्रदूषण को रोकना है, कम करना है, चाहे वो जिस भी तरीके से हो, तो जो हर बार देखने को मिलता है कि एक्यूआई लेवल की स्थिति काफी खराब हो जाती है, वो इतनी खराब नहीं होगी। तो जरूर इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना आवश्यक है। जी जी, तो संजय जी, प्रकृति का दोहन इस कदर किया गया है कि अब उसका भी मार झेलना पड़ रहा है, ये भी एक वजह इसमें शामिल है कि प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ता जा रहा है लगातार।
जी, अगर प्रकृति की ही बात करें तो प्रकृति के हिसाब से पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ लगाए भी जाते हैं, लेकिन पेड़ों का ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि पेड़ लगाने के बाद में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि अभी कह रहे थे कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ लगाए गए लेकिन पेड़ लगाने के बाद में उनका ध्यान नहीं दिया गया। अगर जी। उनका ध्यान दिया जाता तो शायद कहीं न कहीं पर्यावरण वगैरह भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हापुड़ में एक चीज़ और सबसे बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है, जितने भी वाहन की बात करें तो जितने भी डीजल के वाहन होते हैं, 15 साल पुराने वाहनों को सीज बंद कर दिया जाता है, उनको चलाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन हापुड़ में ऐसे वाहन भी काफी देखने को मिल रहे हैं जो 15-15 साल पुरानी बसें हो चुकी हैं, वो भी चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन में बड़ा अपना जो वो है वो निभा रहे हैं। लेकिन पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसकी तरफ अधिकारी जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं पर ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है, लेकिन उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है जहां से 15 साल पुरानी बसें चल रही हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी आ गई है, जबकि वो खुद एक ट्रैफिक में है, ट्रैफिक वालों को खुद पता होना चाहिए कि बस कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के लालच में वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी फिटनेस भी नहीं होती है, उनका पोल्यूशन भी नहीं होता बसों का। जब इस तरह की बसें हापुड़ में चल रही हैं तो पोल्यूशन तो अपने आप ही फैलना है। और इस तरफ अगर क्या नाम है अधिकारी ध्यान दे तो काफी अच्छी पहल होगी, क्योंकि उन्हें तो पैसों से मतलब होता है, पैसा मिल जाता है, उधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होती है। और सबसे ज्यादा इस समय अगर पोल्यूशन की बात करें तो जो वाहन है वो उनकी वजह से ही पोल्यूशन ज्यादा दिखाई भी दे रहा है। जी अली, ये बताइए कि कौन वो लोग हैं जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस प्रदूषण की, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में जो लोग हैं इस प्रदूषण की वजह से? लेकिन वो लोग हैं जो आम दिनों में लगातार बाइक से सफर करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना उन्हें लगातार करना पड़ रहा है। ऐसे ही मरीजों की लगातार तांता लगा हुआ है इस अस्पतालों में। ईएसआई हॉस्पिटल की बात करें तो मैंने आपको डेटा बताया था कि 20 तारीख से अब तक कुछ दिन 2 दिन पूर्व तक तो ये हमारे संवाददाता जुड़े थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है उसका कहर लगातार जारी है और कैसे इस प्रदूषण के प्रति सरकार की जवाबदेही बनती है इस बढ़ते स्तर को लेकर। और साथ ही लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा इस बीच ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलना कोशिश करें कि वो ना करें। तो ये हमारे संवाददाता थे, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये साइलेंट किलर धीरे धीरे हवा में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आपको ज़रूरत है सतर्क रहने की और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की। घर से बाहर कम निकले और अगर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए, खबरों में भी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।